बवासीर, पाइल्स या पखाने के रास्ते से खून का आना, ये एक ऐसी आम बीमारी है कि तकरीबन 50% से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी में मुब्तला हैं। मसला ये नहीं है कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। मसला ये है कि लोगों को जब ये मसला होता है तो वो इस हिचकिचाहट में और शर्म की वजह से इसका इलाज नहीं करवाते, जिसमें आपकी स्टेज एडवांस हो जाती है और बाद में फिर आपको सर्जरी वगैरह करवाना पड़ती है। देखा ही जाता है कि लोग ज्यादातर इसका इलाज शुरू ही तब करवाते हैं जब उनकी स्टेज बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मसला होता क्यों है और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको ये मसला है तो वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कुदरती तरीके पे आपको पाइल्स के मसले से राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों को एडवांस स्टेज पाइल्स है उसके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को जस्ट ये मसला शुरू हुआ है उनके लिए भी वीडियो फायदेमंद है। तो ये वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मसले से आगाही हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि पाइल्स होती क्या है। हमारे जो पखाने का रास्ता है इसके अंदर बारीक बारीक खून की नालियां होती है। जब वो खून की नालियां फूल जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से, तो उसकी वजह से जब भी आप पखाना करते हैं तो आपको इसके सिम्टम्स के तौर पे आपको खून आता है या आपको इचिंग होती है, चुभन होती है, बेचैनी होती है और कई लोगों को पखाने के रास्ते में बाकायदा तौर पे दर्द भी होती है इसकी वजह से। अगर ये मसला एडवांस होता जाएगा तो वो बाकायदा तौर पे जिसको मुहके कहते हैं, वो खून की वेन्स फूल जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं और मुहकों की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को इसकी वजह से ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है जब उनके मुहके ज्यादा बड़े हो जाते हैं या बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाता है और बेहतरी की तरफ आ जाता है। देखा ही जाता है कि ज्यादातर वो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं जिनका एक तो वजन ज्यादा होता है, इसके अलावा वो खवातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं या वो लोग जिनकी रूटीन में बहुत ज्यादा बैठना है। इनके एक तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स वीक रहते हैं, दूसरा वजन की वजह से या ज्यादा बैठने की वजह से नीचे वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा रहता है। आपके पखाने के रास्ते में प्रेशर ज्यादा रहने की वजह से खून की नालियां डायलेट कर जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मसला प्रोग्रेस करके आपका बवासीर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इस मसले को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस को अपना के। तो इसके अंदर जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपने कॉन्स्टिपेशन से जान छुड़वानी है। अगर आपको बवासीर है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है, इंतहाई मुज़र है। लोग क्या करते हैं जब उन्हें कब्ज होती है और साथ उन्हें बवासीर भी है तो वो कब्ज कुशा दवाइयां यानी कि वो वाली दवाइयां जो उनको बार बार लैक्सेटिव्स वगैरह जिनसे उनका पेट साफ हो जाता है, इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। और ये जितनी भी दवाइयां हैं ये इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये आपके पखाने के रास्ते की जो लाइनिंग है उनको आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाती है। तो हमने क्या करना है, कुदरती तौर पे जो नेचुरल स्टूल सॉफ्टनर है यानी कि कुछ खुराक के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी चीजें रखी हैं जो आपके पखाने को नरम रखती हैं, आपने वो अपनी खुराक के अंदर ऐड करनी है। कब्ज को किस तरह ठीक करना है इसके हवाले से वैसे मैं एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं, अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, ताकि आप वो जाके देख सके। लेकिन यहां मैं आपको कुछ चीदा इसकी कब्ज के हवाले से टिप्स दे दूं कि आपने कोशिश ये रखनी है कि बवासीर के मरीज अगर आपको है या आप बचना चाहते हैं, आपने एक तो अंजीर का इस्तेमाल लाजमी करना है। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि 3 अदद अंजीर पानी में भिगो के रखें और रात आपने सारी भिगो के रखना है, सुबह उठ के आपने वो अंजीर खा लेनी है। इसके अंदर बड़े ही बेहतरीन फाइबर्स होते हैं और ये साथ ही साथ प्रॉपर्टीज रखता है आपके स्टूल को, पखाने को नरम करने की, ताकि आपके पखाने वाले रास्ते पे प्रेशर ना डले। इसके अलावा कोशिश करें इस पगोल का छिलका अपनी रूटीन में लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको कब्ज है तो इस पगोल का छिलका आपकी रूटीन में लाजमी ऐड होना चाहिए ताकि आपको कब्ज की वजह से मसला ना हो सके। आपकी खुराक का एक हिस्सा अनकुक्ड होना चाहिए, मतलब आपको चाहिए ये कि आप तो एक सलाद वगैरह लाजमी इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने खुराक के अंदर एक आधी प्लेट भर के रोजाना खाएं ताकि आपको कुदरती फाइबर्स मिल सकें, साथ ही साथ वाइटामिन मिनरल मिल सकें। इसके अलावा वो फल जिसको छिलके समेत खाया जा सकता है वो आपने छिलके समेत ही खाने। मिसाल के तौर पर लोग सेब खाते हैं, कई लोग उसका छिलका उतार लेते हैं, आपने छिलके समेत ही खाना है ताकि आपको फाइबर से ज्यादा फायदा हो सके। प्रोसेस्ड फूड यानी कि बाजार के जितने भी खाने हैं वो आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप बवासीर से जान छुड़वाना चाहते हैं, कब्ज को ठीक करना चाहते हैं। दूसरी टिप ये है कि आपने हर उस एक्टिविटी को छोड़ देना है जिससे आपके रेक्टल मसल यानी कि पखाने के रास्ते पे प्रेशर ज्यादा आता है।
लगातार बैठना नहीं है आपने। अगर आपको बवासीर का मसला है तो कोशिश करें एक तो नरम जगह पे बैठें, यानी कि हार्ड प्लास्टिक की कुर्सियां, या सख्त लोग थड़ों पे बैठ जाते हैं, सख्त जगहों पे बैठते हैं, सख्त स्टूल्स पे बैठते हैं, ये आपके लिए नुकसान दे। आपने नरम सरफेस पे बैठना है पहले नंबर तो, और दूसरे नंबर पे आपने कोशिश ये रखनी है कि बहुत ज्यादा देर नहीं बैठना। ज्यादा देर बैठेंगे प्रेशर बनेगा और आपको फिर बवासीर आपकी एडवांस हो जाएगी, एग्रीवेट हो जाएगी, उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। कोशिश करें जब बैठे नरम जगह पे बैठे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के मूव करते रहें। मैं यहाँ एडवाइस से करता हूँ कि मोबाइल पे अलार्म लगा के रखें, हर 45 मिनट के बाद 1-2 मिनट के लिए उठ के चहलकदमी करके फिर बैठें। चलना फिरना आपके लिए फायदेमंद है बवासीर में, लगातार बैठना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह। इसके बाद कोशिश करें कि बाथरूम में कभी भी आपने मोबाइल नहीं लेकर जाना। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि जैसे आपने एक रील स्टार्ट की तो पता ही नहीं चलता, आधा आधा घंटा लग जाता है। मैं कई ऐसे मरीजों को जानता हूं बाकायदा तौर पे 1 घंटा बाथरूम में बैठते हैं वो। उनकी वाइफ ये कंप्लेन कर रही होती है कि ये 1 घंटा बाथरूम में लगाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं साथ। अगर आपको बवासीर है तो ये मोबाइल बाथरूम में इसका इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई मुज़र है, नुकसानदेह। कोशिश करें कि मोबाइल फोन को बाथरूम में ना लेके जाएं, और बाथरूम के अंदर जो आपका टाइम स्पेंड होना चाहिए मैक्सिमम 10 मिनट का होना चाहिए। इससे ऊपर आपने बाथरूम में टाइम नहीं गुजारना, क्योंकि जितनी देर बैठेंगे उतना ज्यादा प्रेशर नीचे बिल्डअप होगा। इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि बाथरूम में बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। होता यह है कि एक तो कब्ज वगैरह होती है, या कई लोग आदतन बहुत ज्यादा जोर लगा के स्टूल पास करते हैं, क्योंकि उनके जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं जब उन्हें रिलैक्स होना चाहिए पखाना करते वो रिलैक्स नहीं होते, स्पैजम में होते हैं, तो वो जबरदस्ती उन्हें जोर लगाना पड़ता है। तो ये जो जोर वाली आदत है ये आपको छोड़नी पड़ेगी। पखाना अगर स्टूल सॉफ्ट होगा, कब्ज वगैरह आपको नहीं होगी, साथ आपका जोर कम लगेगा, पखाना नरमी से निकलेगा, उतना आपको कम प्रेशर फील करना पड़ेगा और उतना ही आपके बवासीर के सिम्टम्स भी कम होंगे। इसके साथ बाथरूम में जो बैठने का पोस्चर है वो भी इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर आपके बाथरूम में बैठने का पोस्चर ठीक होगा तो आपका प्रेशर सही तरीके से बनेगा, आपके कब्ज के मसाइल बेहतर रहेंगे, आपके बवासीर के मसाइल बेहतर रहेंगे। यहां हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, इसके हवाले से मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसका भी मैं लिंक अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब की वीडियो का लिंक मैं लाजमी नीचे ऐड कर दूंगा, आप लाजमी वो लिंक्स जाके देखिएगा, ताकि ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल की चीजें हैं ये लाजमी ऐड होनी चाहिए। अगर मैं अभी वीडियो में ऐड कर दूंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेन टिप पे रहते हैं। तीसरी टिप बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब भी बवासीर का अगर आपको मसला है, आप पखाना करके जब भी फारग होंगे, आपने क्या करना है, अपने पास कास्टर ऑयल रख लेना है। कास्टर ऑयल आराम से मार्केट से मिल जाता है। आपने उंगली पे अच्छी तरह कास्टर ऑयल लगा के इसे पखाने वाली जगह पे थोड़ा सा अंदर करके, जहां जहां आपको मौके महसूस होते हैं वहां वहां आपने इसको अप्लाई कर देना अपने ही हाथ की उंगली से। इसका फायदा ये होगा कि ये एक तो वहां जहां आपकी स्वेलिंग आपको फील हो रही है, मोहके फील हो रहे हैं, ये बड़ी तेजी से उन मोहकों के साइज को कम कर देता है। और यहां मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि कई लोगों को कास्टर ऑयल बहुत ज्यादा फायदा देता है और कई लोगों को देसी घी बहुत ज्यादा फायदा देता है। तो ये बड़ी सिंपल टिप है, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये आपने एक दफा अप्लाई लाजमी करके देखना है। नेचुरल चीज है, इसका किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर तो आपको देसी घी फायदा देता है तो आपने देसी घी को हल्का सा अंदर करके लगा लेना है आपने अपनी पखाने वाली जगह पे, पखाने के रास्ते पे, ताकि वो जगह नरम रहे, मसल नरम रहे, और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपको कास्टर ऑयल फायदा देता है तो आपने कास्टर ऑयल अप्लाई कर देना, लेकिन ये लोकल एप्लीकेशन आपने लाजमी करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है आइसिंग। जब भी आपकी कोई वेन डायलेट होती है, उसको दोबारा से कंस्ट्रिक्ट करने के लिए, वापस अंदर भेजने के लिए, या उस जगह को टाइट करने के लिए बर्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आराम से मार्केट से जेल पैड मिल जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड जेल पैड मार्केट में आराम से अवेलेबल है। अगर आपको बवासीर का मसला है तो दिन में 2 दफा सुबह शाम 5-5 मिनट के लिए आपने इस तरह के जेल पैड को अपने पखाने वाली जगह पे लाजमी लगाना है, कमर के निचले हिस्से पे, पखाने के रास्ते में। इससे होगा ये कि वो जो आपकी स्वेलिंग है अंदर, वो स्वेलिंग कम हो जाएगी, जो अंदर जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स का स्पैजम है वो स्पैजम कम हो जाएगा। बहुत जल्दी आपकी बवासीर के सिम्टम से आपको राहत मिलना स्टार्ट होती है। नेक्स्ट टिप आपकी एक्सरसाइज के हवाले से। अगर तो आप वर्जिशें करते होंगे, सारे जिस्म के अंदर जो खून पहुंचेगा वो हेल्दी होगा, सारे जिस्म की खून की नालियां नरम और सेहतमंद होंगी, हेल्दी होंगी। इसके अलावा अगर आप वर्जिश करते होंगे तो आप हेल्दी वेट रेंज में होंगे, जिसकी वजह से आपके नीचे प्रेशर कम बनेगा और आपके बवासीर के सिम्टम्स कम से कम रहेंगे। तो एक तो आपने वर्जिशें लाजमी करनी है, चाहे किसी भी किस्म की करें। बवासीर के मरीजों के लिए कुछ स्पेशल पेल्विक फ्लोर की कीगल एक्सरसाइजेस भी होती है, जिससे आप अपने एनएस के मसल्स को मजबूत करके अपनी बवासीर के सिम्टम्स को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बवासीर के मरीजों के लिए जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज है उनकी वीडियोस पूरी तफसील से बना के अपलोड करूं। और अगर आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन हो सके और फिर मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे सकूं। नेक्स्ट टिप आती है हाइड्रेशन की। हमने कोशिश करनी है कि अपने जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी।
अगर आपकी पानी की मिकदार ठीक रहेगी तो एक तो आपका स्टूल सॉफ्ट रहेगा, दूसरे आपके ओवरऑल मसल्स की हेल्थ बेहतर रहेगी। तो मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि कम से कम दिन में 6 से 8 गिलास पानी लाजमी पिए, और बवासीर के मरीजों को चाहिए कि लाइम वाटर लाजमी पिए, यानी कि 1 गिलास पानी के अंदर 1 लीमू स्क्वीज करके खाने से पहले। वैसे तो दिन में 2 दफा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 दफा नहीं भी लेना चाहते, दिन में 1 दफा आप लाजमी लें। लेकिन कोशिश ये करें कि पानी ठंडा ना हो, या तो नीम गर्म हो जिसको गुनगुना पानी भी कहते हैं, ल्यूक वाटर भी कहते हैं, या ये सादा आम पानी हो, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। तो दिन में 2 दफा ले सकते हैं, नहीं तो 1 दफा लाजमी आपने लेना है, ताकि आपकी तो हाइड्रेशन पूरी हो सके, दूसरा आपके ओवरऑल हेल्थ जो है ना प्रमोट हो सके। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है कि हमने वो कौन कौन से एहतियात हैं जो करने हैं, यानी कि खाने में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो छोड़नी है, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करेंगे, कुछ एहतियात भी आपको करने जरूरी हैं, जो कि अगर आप करेंगे तो आपको सिम्टम्स आपके जल्दी से बेहतरी की तरफ आएंगे। सबसे पहले खाने के अंदर जो चीजें छोड़नी है वो है स्पाइसी फूड, जितने भी मिर्च मसाले वाली चीजें हैं वो छोड़ देनी है। बाजारी खाने छोड़ देने हैं। अगर आपको बवासीर का मसला है, बाजारी खाने आपके लिए नहीं बने, छोड़ दें, ठीक हो जाएंगे, फिर जो मर्जी खाते रहें। लेकिन फिलहाल कोशिश करनी है आपने बाजारी खाने नहीं खाने, अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना है तो। इसके बाद अगर आप चाय या कॉफी के लवर हैं तो वो भी आपको कुछ देर के लिए छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें भी आपके बवासीर के सिम्टम्स को बढ़ा सकती। तो नाजरीन, ये थी कुछ चीदा चीदा टिप्स, लेकिन इसके बाद एक चीज समझना इंतहाई जरूरी है कि पखाने के रास्ते से खून आना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। लोग इस चीज को नॉर्मल लेते हैं और ये सिम्टम्स आके वर्स हो जाते हैं, बढ़ सकते हैं। ज्यादातर तो देखा यही जाता है, ज्यादातर चांसेस यही होते हैं, तकरीबन 90% अगर आपके पखाने के रास्ते से खून आता है तो वो बवासीर की वजह से ही आता है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पेचीदा मसाइल हो सकते हैं। तो मैं ये आपको वीडियो के एंड में एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ये मसला बार बार रिकरेंट हो रहा है, पखाने के रास्ते से खून आ रहा है, या पखाने के रास्ते से खून के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से कोई चीज भी बाहर आ रही है पखाने के अलावा, तो कोशिश ये करें कि लाजमी, इसमें हिचकिचाना नहीं है। जिंदगी आपकी है, सेहत आपकी है, ये जिस्म आपका अल्लाह की मानत है। आपने फौरन किसी ना किसी मेडिकल डॉक्टर को लाजमी जाके अपने सिम्टम दिखाने हैं। अब इसमें होता ये है कि कई दफा ये मसला ऐसा है कि लोग शर्मो बेशर्मी जाते ही नहीं है, बताते नहीं है। अगर बताएंगे भी ना तो सिम्टम्स को कम बताएंगे, मसला इतना है इतना बताएंगे, खून इतना निकल रहा है इतना बताएंगे। तो उससे ये होता है कि डॉक्टर से इतना समझ नहीं पाता। तो अगर आपको सिम्टम्स वर्स लग रहे हैं, खुद लग रहा है यार मसला ज्यादा है, तो मैं ये एडवाइस करता हूं कि आप खुद से तस्वीर खींचें उस जगह की। अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ ये मुझे मसला है, कोई चीज बाहर आ रही है या कुछ भी है, उसकी तस्वीर खींचें और अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बाकायदा तौर पर दिखाएं। उसको देख के एग्जामिन करेगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उस रूट कोज की तरफ पहुंच सकेगा और आपको किसी भी किस्म के सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बचा सकेगा, क्योंकि डॉक्टर का मकसद यही है कि आपको किसी सीरियस मसाइल होने से बचाना। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको लगे कि ये वीडियो का मैसेज